ये है हमारे फौजी अफसर, ये है हमारे फौजी भाई। और तुम लोगों को क्या पता हो उनकी अहमियत का, जो बैठकर सिर्फ मुंह हिला सकते हो, जो तरह तरह के गंदे इल्जाम लगा सकते हो। मैं बार बार कहती हूँ, मैं फिर कहती हूँ, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, लेके आओ अपने बच्चों को, भर्ती कराओ फौज में, उनको भी पता लगे, तुम लोगों को भी पता लगे कि क्या होती है फौज, कैसे कुर्बानियां दी जाती है। तो माँ कहती है कि मैंने अपने बेटे को कहा बेटा ऐसी बातें ना किया करो मेरे साथ, मैं माँ हूँ। तो वो बेटा कहता है ओए आप तो शेर की माँ है। तो वो माँ कहती है कि बेटा तुम तो शेर हो, मैं तो माँ हूँ। फिर वो बेटा कहता है अपनी माँ से शहीद होके वापस आऊं और अपने परचम में लिपटा हुआ हूँ, तो आपने मेरे से वादा करना है, आपने माँ बन के नहीं, एक शेर की माँ बन के मेरा इस्तकबाल करना है। वो माँ कहती है कि शायद मैंने ऐसा ही किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमन्स ऑफ पाकिस्तान। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है और फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे शहीद जो है ना, वो अपनी जान हथेली पर रख के अपने उन बच्चों को जिनकी अभी आंखें भी सही तरह नहीं खुली, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारा बाप जो है वो ड्यूटी क्या कर रहा है, उन बच्चों को यतीम करके, शहीद होके, अपने माँ बाप को रोता छोड़ के ये हमारे शहीद चले जाते हैं। कहते तो हैं कि शहीद जिंदा होता है, लेकिन उस माँ का क्या, उस बाप का क्या, उस बच्चों का उनका क्या, जिनको वो छोड़ के चले जाते हैं। बन्नू में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक उनको कर दिया गया। कहाँ है वो लोग, किधर हैं? आए सामने, आए सामने। जो प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे इन शोहदा पे, हमारी फौज के बारे में जो बकवास करते हैं, मैं सॉरी, मैं आज नहीं कंट्रोल कर पा रही अपने अल्फाज। कहाँ है? आए सामने। मैं उनसे वो सवाल पूछती हूँ, जवाब दें। इतनी हिम्मत है तो आप जवाब दें। लेकिन नहीं ना, आप लोगों जैसे लोगों को शर्म नहीं आती ना। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसेरा में, क्योंकि उनका ताल्लुक मानसेरा से था, जबकि जो सिपाही करामत है उनकी नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। शोहदा के उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज और कौमी वकार के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शोहदा की नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान भी मौजूद थे, इलाके के लोग भी मौजूद थे और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। उनके जनाजों में वही लोग मौजूद थे जिनको उनकी अहमियत का पता है, जिनको ये पता है कि वो किस तरह सर्व कर रहे थे, वो कितने ईमानदारी से सर्व कर रहे थे। कल मैं एक ड्रामा देख रही थी मेजर अजीज भट्टी साहब का। सर सल्यूट है आपको। उनका सिपाही, वो एक मिशन पे होते हैं, उनका सिपाही उनके लिए लेके आता है हलवा पूड़ी। वो कहता है सर मैं आपके लिए हलवा पूड़ी लेके आया हूं। सर कहते हैं कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का, तुम लोग खा लो। कहता है नहीं सर, आपको पता है इतने प्यार से आपके लिए जो है वो भेजी गई है ये हलवा पूड़ी, आप खा ले। एक नवाला तोड़ते हैं, अभी तक मुंह तक भी नहीं गया होता। कहते हैं मुझे बताओ मेरे सिपाहियों के लिए लेकर आए हो? वो सिपाही कहता है सर नहीं उनके लिए तो नहीं, कल ले आऊंगा उनके लिए। उसी तरह वो वापस रख देते हैं। कहते हैं जब उनके लिए लेके आओ तब मैं खाऊंगा, अभी जो उनके लिए लेके आए हो वो मुझे दो, वो मैं खाता हूं। ये है हमारे फौजी अफसर, ये है हमारे फौजी भाई। और तुम लोगों को क्या पता हो उनकी अहमियत का, जो बैठकर सिर्फ मुंह हिला सकते हो, जो तरह तरह के गंदे इल्जाम लगा सकते हो। मैं बार बार कहती हूं, मैं फिर कहती हूं, मैं 1000 बार कह चुकी हूं, लेके आओ अपने बच्चों को, भर्ती कराओ फौज में, उनको भी पता लगे, तुम लोगों को भी पता लगे कि क्या होती है फौज, कैसे कुर्बानियां दी जाती हैं, कैसे अपने, ये कभी कभी इमेजिन किया है, कभी अपने दिमागों में सोची है ये बात कि जब वो अफसर या वो हमारा जवान घर से निकल रहा होता है, वो अपने माँ बाप को पीछे देखता है, अपनी बीवी को पीछे देखता है, बच्चों को देखता है, बहन भाइयों को देखता है। उसकी जगह आप हो, आपका दिल भी करे बाहर निकलने का, आपका दिल भी करे कि उनको छोड़ के मैं उस जगह पे जाऊं जिस जगह पे बंदा बशर नहीं है, जिस जगह पे मुझे ये पता है कि अगले लम्हे मैं शहीद हो सकता हूं। दिल करेगा आपको निकलने को अपने घर से? अरे
उस मां का बयान सुना है? आज भी ये तुम लोग तो टिकटॉक की पैदावार हो, सुना होगा तुम लोगों ने टिकटॉक पे, आज भी उनकी जो वॉइस है उस पर टिकटॉक्स बन रही होती हैं। वो मां कहती है कि मेरा बेटा कहता है कि अम्मी मैं शहीद हो जाऊंगा तो आप क्या करेंगी? तो वो मां कहती है कि मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा ऐसी बातें ना किया करो मेरे साथ, मैं मां हूं। तो वो बेटा कहता है ओए आप तो शेर की मां है, आप शेर, मैं शेर हूं। तो वो मां कहती है कि बेटा तुम तो शेर हो, मैं तो मां हूं। फिर वो बेटा कहता है अपनी मां से कि जब मैं शहीद होके वापस आऊं और अपने परचम में लिपटा हुआ हूं तो आपने मेरे से वादा करना है, आपने मां बन के नहीं, एक शेर की मां बन के मेरा इस्तकबाल करना है। और वो मां कहती है कि शायद मैंने ऐसा ही किया, मैंने शेर की मां बन के उसका इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की मां भी परचम अपने सीने के साथ लगाए, वो किस दिल के साथ वो अपने बच्चे का इस्तकबाल कर रही हैं। उनका छोटा सा बेटा वो अपने बाप की वर्दी देखकर आंसू नहीं रोक पा रहा। वो तो मां है, उसको पता है मेरा बेटा शहीद है, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा ऊपर जाएगा तो उसका इस्तकबाल हो रहा होगा। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता, उस बच्चे को नहीं पता मेरे बाप की कुर्बानी के ऊपर लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये फौज बजट खा गई, ये फौज मुल्क खा गई, ये फौज इधर इस तरह करा रही है, ये फौज। तो फौज तब क्यों याद आती है जब आप लोगों के ऊपर कोई आफत आती है, जब आप लोगों के ऊपर आफत के पहाड़ टूटते हैं। पता है आप लोगों के ऊपर ये आफत के पहाड़ क्यों टूटते हैं और तब आपको फौज क्यों याद आती है? मैं बताती हूं। अल्लाह तुम लोगों की आंखें खोल रहा होता है कि देखो ये आफत आई है, मैंने इन लोगों को, फौज को, पाकिस्तानी फौज को तुम लोगों की मदद के लिए भेजा है, आंखें खोलो। यही है जो तुम लोगों की मदद करने के लिए आएंगे, क्योंकि उसने भेजा गया अल्लाह की तरफ से मदद के लिए। वो वसीला बने हैं तुम लोगों का मदद के वक्त। कोई सियासतदान, कोई लौंडा लपाड़ा तब मदद के लिए आता है तुम लोगों की? नहीं आता। तब कौन आते हैं? तब सिपाही आते हैं, तब पाक फौज आती है। तुम लोगों को तब भी देख के शर्म नहीं आ रही होती, तब भी एक माफी का लफ्ज नहीं निकलता तुम लोगों के दिलों से कि चलो नहीं माफी मांगते, मुंह से, दिल से तो माफी मांग ले। और कभी अपनी आंखें खोलो, और कभी इन शहीदों की फैमिली से जाके मिलो तो सही, कभी इन जवानों की फैमिलीज के पास बैठो तो सही। क्या पता उनका इकलौता बेटा तुम लोगों जैसे घटिया लोगों के लिए हिफाजत के लिए खड़ा हुआ था, सीने में गोली खाई और शहीद हो गया। कभी तुम सीने में गोली खा सकते हो? नहीं खा सकते, इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये हौसला, ये हिम्मत, ये सिर्फ अल्लाह पाक ने हमारे पाक फौज को दी हुई है। वो ठंडे पानियों में सर्दी की रातों को बैठ के ट्रेनिंग करते हुए हमारे कमांडोज, वो हौसला है तुम लोगों के पास? जिस तरह सख्त ट्रेनिंग वो करते हैं, जिस दिन से तकलीफों से वो गुजरते हैं, वो हौसला है? नहीं, नहीं है। शहीद होने का हौसला है? नहीं है। अपनी मां को छोड़ के बॉर्डर पे जाके खड़े होने का हौसला है? नहीं है। अपने बच्चों से जिनसे तुम लोग बेहद प्यार करते हो, उनको छोड़ के अपनी ड्यूटी पे जाने का हौसला है? नहीं है। मेरा भाई है आर्मी ऑफिसर, मैंने कभी नहीं बताया, मेरा भाई है आर्मी ऑफिसर। जब जब मैं देखती हूं इन ऑफिसर्स को और सिपाहियों को शहीद होते हुए, मेरी आंखों के सामने आता है मेरा भाई। अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो आता है मेरे आंखों के सामने, मेरा दिल फटता है। लेकिन तुम लोगों का दिल क्यों फटेगा कि तुम लोगों के पास ये
फीलिंग ही नहीं है। कोई एक आधा बंदा भी तुम लोगों का फौज में हो तो तुम लोगों को अगर उससे प्यार हो तो तुम लोगों को पता हो कि पाक फौज किस चीज का नाम है, किस कुर्बानी का नाम है। जाओ, तुम लोगों को समझ नहीं आने वाली। जिस दिन समझ आएगी उस दिन बहुत देर हो जाएगी। और कुछ नहीं कर सकते तो उन शहीदों के ऊपर प्लीज प्रोपेगेंडा मत करो, उनको गलत मत कहो। मैंने एक पोस्ट देखी उस दिन और मेरा दिमाग और मेरा दिल फट गया। उसमें यह लिखा हुआ था किसी बदबख्त ने कि तुम लोग हमारे लोगों का एहतराम नहीं करते तो हम तुम लोगों के शोहदा का एहतराम क्यों करें। और जाओ बदबख्तो, वो शोहदा हैं, उनको अल्लाह पाक ने वो दर्जा दिया है, तुम लोग वो दर्जा नहीं उससे उनसे ले सकते। इससे ज्यादा बोलने की हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।